हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो नीट यूजी 2021 के रिजल्ट के बाद आप लोग काउंसलिंग के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और उससे रिलेटेड अलग अलग नोटिफिकेशंस आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रिलीज़ होते रहे हैं और हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाते रहे हैं। तो आज हमारा जो एक छोटा सा वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू एन लेटेस्ट अपडेट फॉर नीट 2021 काउंसलिंग एंड इट इज़ फॉर ऑल इंडिया कोटा। डेट्स अभी नहीं आई हैं बच्चों, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द डेट बट इट इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ राउंड्स इन काउंसलिंग फॉर AIQ, यानी कि ऑल इंडिया कोटा में अभी तक सिर्फ 2 ही राउंड्स काउंसलिंग के होते थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। और वो क्या अमेंडमेंट है, लेट्स सी दैट प्लीज सर। जितनी भी काउंसलिंग हैं अभी तक हुई हैं आपकी ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट्स के लिए जो यूजी में नीट के लिए होती हैं, दैट इज़ MBBS के लिए जो अवेलेबल होती हैं, उन सीट्स के लिए अभी तक क्या होता था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती थी एंड देन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होती थी। उन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में मोस्टली कुछ कुछ सीटें खाली रह जाती थी। लाइकवाइज लास्ट ईयर का अगर मैं डेटा देखता हूं, जब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तब से मेरे को डाटा थोड़ा याद है, तो लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो 1700 जो है सीट्स वो लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैकेंट रह गई थी, वाइल 150 सीट्स ऑफ एम्स रिमेन वैकेंट। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद में सीट्स बचती थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो क्या होती थी कि वो स्टेट्स को जो है वो अलॉट कर दी जाती थी। अब उसके बाद जो सीट्स ऑल इंडिया कोटा की रह गई वो रह जाती थी। इस वजह से क्या होता था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स थे, लाइकवाइज हरियाणा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अपने आप में ही, जहां पर गवर्नमेंट सीट्स जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं स्टेट कोटा के, वो काफ़ी कम है। वहां पर क्या होता है कि जो लोग ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट्स एडमिट होना चाहते थे वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम रहती थी। बट इस बार क्या होगा कि जो राउंड 2 हुआ करते थे उन राउंड्स में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं बात करता हूं उन राउंड्स की, किस तरह से चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो कल एक आपका जो वर्डिक्ट है वो फाइनल हुआ है, उसका फाइनलाइज डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसकी कॉपी यहां पर लगी हुई है। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, वो देखिए जरा। तो क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, अब की बार जो राउंड्स ऑफ काउंसलिंग है वो होंगे आपके अप्रॉक्स 4 इस बार। ठीक है, इस बार जो राउंड होंगे काउंसलिंग के वो होंगे आपके 4 राउंड। ठीक है, पहला राउंड जो होगा दैट इज बेसिकली द ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, सेकंड राउंड इज ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, थर्ड राउंड इज ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड एंड फोर्थ वन इज ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 राउंड हुआ करते थे, AIQ राउंड 1, AIQ राउंड 2, बट अब की बार से 4 राउंड होंगे। ठीक है, यानी जो फर्स्ट में सीट खाली रह गई, जिनको नहीं मिल पाया वो सेकंड में नहीं हुई, थर्ड में नहीं हुई, फोर्थ। मतलब अब से क्या होगा कि जितनी भी सीट्स ऑल इंडिया कोटा की हैं दैट इज 15%, वो पूरी की पूरी जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी और वो ऑनलाइन काउंसलिंग MCC जो है वही कंडक्ट कराएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, सर ये सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए बता रहे हैं, मॉप अप राउंड्स पहले भी होते रहे हैं बट वो स्टेट कोटा की सीट्स के लिए होते थे। इस साल से AI कोटा की सीट्स के लिए भी मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स होंगे। सो सेकेंड पॉइंट, द सीट्स विच वर अर्लियर रिवर्टेड बैक। ठीक है, जो अभी तक सीट्स जो हैं वो रिवर्ट कर दी जाती थी टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड 2। राउंड 2 की कंप्लीशन के बाद में जितनी भी सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा की विल कंटिन्यू टू बी फिल्ड इन द AIQ मॉप अप राउंड। ठीक है, उनको अब AIQ मॉप अप राउंड में भरा जाएगा एंड AIQ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उनको भरा जाएगा। दीज विल कंडक्टेड बाय MCC ऑफ DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन ऑनलाइन मोड। ये काउंसलिंग जो है आपकी वो भी ऑनलाइन ही होगी और मॉप अप राउंड वगैरह जैसे स्टेट कोटास के होते हैं, ठीक है, वो ऑफलाइन कंडक्ट करते हैं अपने काउंसलिंग, बट ये काउंसलिंग जो होगी वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ही MCC ऑर्गेनाइज कराएगा। नेक्स्ट थिंग, द सेड राउंड्स विल ओनली बी कंडक्टेड फॉर द AIQ सीट्स हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर विच आर कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेट्स फॉर 15% UG सीट्स। ये सारी जो चीजें चेंजेस हैं ये 15% UG की सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है जो MCC ऑर्गेनाइज कराता है सिर्फ उसके लिए है एंड 50% फॉर PG सीट्स, और जो 50% PG सीट्स के लिए अवेलेबल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में कब कब रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, कब आप सीट वापस ले सकते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें हुई हैं, वो मैम आपको बताएंगे। थैंक यू सर।
हाँ बच्चों, तो सर ने आपको ये तो क्लियर कर ही दिया है कि अब से आपके ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल बी देयर, फर्स्ट, सेकंड, मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब इनमें भी किस तरह से आप अगर अपनी चॉइसेस भरते हैं तो आपको सीट मिलती है तो क्या होगा, नहीं मिलती है तो क्या होगा, इज देयर एनी सिक्योरिटी फीस, तो वो सब चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू इन फर्दर डेज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन. Fresh registration of candidates will be allowed. Let me take another color which will be visible to you. Okay. Fresh registration of candidates will be allowed in राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड. फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है कि आप अगर मान लीजिए किसी वजह से राउंड 1 मिस हो गया आप लोगों से, तो देयर इज अ चांस कि आप राउंड 2 में भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं. और अगर राउंड 2 में भी अप्लाई करने से रह गया या सोच रहे थे कि हमें नहीं करना अप्लाई और मॉप अप राउंड जब अनाउंस हुआ आपको लगा कि यार आई शुड अप्लाई, तो भी मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के चांसेस आपके पास हैं. यानी मींस की जो 4th राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं होंगे. जो लोग पिछली काउंसलिंग से रह गए हैं पिछले राउंड्स में, उन्हीं को कॉलेज मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सर. ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये बात. तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के चांसेस आपको तीनों राउंड्स में मिल सकते हैं. हाँ, अगर एक बार आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है. ओके, रजिस्ट्रेशन जब भी हम करते हैं तो उसके लिए कुछ एक फीस डिसाइडेड की गई है. वो फीस अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि वो कितनी फीस है. ठीक है, अलग अलग है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए. बट येस, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है दैट इज क्लियर टू यू. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. That is already told you that will be no fresh registration for the candidates in ऑल इंडिया कोटा ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड. ठीक है, यानी पहले के 3 राउंड्स बाई चांस किसी भी वजह से अगर मिस हो गए और आप सोचें कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चलो अप्लाई कर लेते हैं, तो दैट विल नॉट एट ऑल अवेलेबल. ठीक है, नेक्स्ट, देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एंड फ्री एग्जिट. सबसे पहले तो क्या मीनिंग है इन दो वर्ड्स का, अपग्रेडेशन एंड फ्री एग्जिट. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मान लीजिए राउंड 1 में आपने कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस की चॉइस भरी कि हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए. ठीक है, और उनमें से 2 चांसेस हैं, या तो आपको जब भी अलॉटमेंट होंगे या तो वो कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा. अगर आपको वो कॉलेज मिल जाता है तो आप उसमें एडमिशन ले लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए. ठीक है, आप दूसरी बात सुनना, जो कॉलेज आपने भरा है वो आपको मिल गया मान लो, बट आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो इससे भी बेटर कॉलेज चाहिए था, जो मिला ना ये मेरे मन मुताबिक नहीं है, क्या पता राउंड 2 में मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल जाए. ओके, तो तब आप क्या कर सकते हैं, उसको कहा जाता है फ्री एग्जिट. अपग्रेडेशन एंड फ्री एग्जिट, यानी कॉलेज अलॉट होने के बाद भी अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आप उस सीट को छोड़ दें, दैट इज कॉल्ड फ्री एग्जिट, एंड नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कर लें, यानी नेक्स्ट चॉइस भर दें. ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन लगाई है एमसीसी ने. क्या कंडीशन है देखिएगा, दैट देयर विल नॉट बी एन ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन टू मॉप अप राउंड फ्रॉम राउंड 2. ये जो पॉइंट मैंने अभी भी पढ़ा ना, अपग्रेडेशन एंड फ्री एग्जिट वाला, इट इज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द राउंड 1. ओके, राउंड 1 में आपने जो भी चॉइसेस भरी हैं, अगर वो सीट्स आपको मिल गई है मान लीजिए, तो आप उस सीट को से फ्री एग्जिट कर सकते हैं एंड यू कैन एंटर इनटू राउंड 2. लेकिन अगर सेम चीज़ राउंड 2 में अप्लाई होती है, यानी राउंड 2 में आपको कोई सीट मिल गई है और आपको कॉलेज जो चाहिए आपने जो भरा वो आपको मिल गया, और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो इस वाले में एडमिशन नहीं चाहिए, मैं मॉप अप राउंड में जाना चाहता हूँ, तो फिर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. यानी आप राउंड 2 से मॉप अप राउंड में वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसे लिए बिना नहीं जा सकेंगे. लेकिन फिर अगेन एक कंडीशन लगा दी है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ध्यान से सुनिए. अभी मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी बता दूंगी ये सारी चीज़ें दोबारा, कि कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड 2, 2 चांसेस हैं. राउंड 1 का तो बता ही दिया मैंने. अब राउंड 2 में जो अलॉटेड सीट है वो आपने ज्वाइन की या ज्वाइन नहीं की. ठीक है, अगर आपने ज्वाइन की तो further rounds of counseling will not be allowed to resign and you will be ineligible to take part in further rounds. अगर सेकेंड राउंड की सीट आपने ले ली है तो क्या होगा, आप अब आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं. ठीक है, और अगर who have not joined the allotted seat, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है बट आपने एडमिशन ही नहीं लिया वहाँ जाके और जो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं की, तो एक ऑप्शन है जिससे आप मॉप अप राउंड में जा सकते हैं, दैट योर सिक्योरिटी फी विल बी फोरफीचर्ड. यानी जो रजिस्ट्रेशन फी, जो सिक्योरिटी फी थी ना, वो एज अ पेनल्टी आपको वहीं रह जाएगी, वो आपको नहीं दी जाएगी, रिटर्न नहीं की जाएगी. एंड
फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन ओनली मॉपअप राउंड, फिर से अगेन रजिस्ट्रेशन फी जमा करके आपको मॉपअप राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा। समझे आप? अगर मैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू से समराइज करूं तो देयर विल बी 4 राउंड्स, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस किस राउंड में अवेलेबल है आपको? राउंड 1 में यस, राउंड 2 में यस, मॉपअप राउंड में यस, स्टे वेकेंट राउंड में तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जैसा ऑप्शन ही नहीं है। फ्री एग्जिट की अगर हम बात करें, फ्री एग्जिट का मतलब सीट अलॉट होने पर विदाउट मतलब जो आपने फी है सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ, मतलब एग्जैक्टली ठीक है। तो फ्री एग्जिट का मतलब कि आप बच गए और आपने सीट आराम से छोड़ दी, और अगर सिक्योरिटी फीस जब्त हो रही है तो फिर इसका मतलब आपको पेनल्टी भरनी पड़ गई, तो वो कहाँ पॉसिबल है? वो तो पैसे वाला एग्जिट हो गया। हाँ बिल्कुल, वो पैसे वाला एग्जिट हो गया। तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट पॉसिबल है, यानी सीट अलॉट हो चुकी है, आप आराम से उस सीट को छोड़ सकते हैं, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 2। बट राउंड 2 में फ्री एग्जिट पॉसिबल नहीं है। अगर राउंड 2 में सीट अलॉट हो रही है, इफ सीट इज अलॉटेड, बच्चों अगर आपको सीट, आपकी चॉइस की सीट अलॉट कर दी गई है, आपका मन है कि नहीं अब जमा यार हमें तो ये कॉलेज नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए था तो फिर आपने भराई क्यों अपनी चॉइस में? आप समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि अननेसेसरी सीट्स वेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक मेडिकल सीट एक फ्यूचर डॉक्टर बनाती है तो मैटर करती है, ठीक है। तो आप सोच समझ के अपनी चॉइसेस भरें जब भी इससे रिलेटेड फिलिंग चॉइस ओपन होंगे, ठीक है। दिक्कत आएगी तो हम लोग खड़े हैं ना। बिल्कुल दिक्कत आएगी तो सर की अनुमान सीरीज तो आप देख ही रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो उसमें आप लोगों को टाइम टू टाइम हेल्प मिल रही है। एंड मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अभी तक इन कंडीशंस को क्लियर नहीं किया है। मतलब सीधी सी बात है, मॉपअप राउंड से स्ट्रे वैकेंट राउंड में क्या होगा, तो स्ट्रे वैकेंट राउंड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों का इन शॉर्ट मैंने बताया। अब रही बात कि फ्री एग्जिट, अगर मतलब जो फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, मैम आपने अभी अभी कहा कि यहाँ पर फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, तो यानी अगर हमें सीट अलॉट होती है तो यू हैव टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पेनल्टी। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था, या आप कह लीजिए जिसको आप रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं ना, वो एज अ पेनल्टी आपको भरनी ही पड़ेगी, तभी आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो ये क्या है, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट एंड eligibility of participation will be as per the Gazette notification number 3441/2018 medical 109835। ठीक, इसको अगर मैं देखता हूं जो 18/5/2018 में आया था, ठीक है, तो उसकी कॉपी भी मैंने अवेलेबल करा ली है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो क्या होगा, वो चीज आप एक बार देख लीजिए कि जो ऑल इंडिया कोटा है तो उसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, ठीक है, या फिर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फ्री एग्जिट पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एग्जिट विद 4 फीचर ऑफ फी, ठीक है, वो यहां के लिए नहीं है, मतलब आपकी फीस जब्त नहीं होगी। 4 फीचर मतलब जब्त नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने एग्जिट किया, ठीक है, विद 4 फीचर ऑफ फीस, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी फीस को जब्त करा के, ठीक है। और आप कब इनएलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज को तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड की किसी भी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सी बात है कि अगर आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज मिल भी रहा है ना सेकंड राउंड में, मतलब सॉरी जो आपने चॉइस भरी थी, अगर वो कॉलेज अलॉट हो भी जाता है तो आप ज्वाइन मत करिए उसको। हाँ, अगर आपको वो नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि अभी भी अपग्रेडेशन चाहिए तो उसके बाद उसे ज्वाइन मत करना। ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके बाद आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप इनएलिजिबल हो जाएंगे और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्वाइन नहीं किया तो 10,000 की पेनल्टी के साथ मॉपअप राउंड एटलीस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये जो अब देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो अभी तक मतलब पता नहीं है, बट जो रजिस्ट्रेशन फी है दैट इज 10,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड हाफ फॉर SC ST एंड OBC, दैट इज 5,000 हो गया। वाइल अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बातें हैं वो सारी की सारी किसके लिए हैं, दीज आर फॉर स्टेट कोटा, अभी उससे रिलेटेड बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो गजट था, ठीक है, इसको हमने देख लिया एक बार। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग विच इज देयर कि ये जो कोर्ट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, द कोर्ट हैज बीन इन्फॉर्म दैट द मॉडिफाइड स्कीम्स शैल बी इंप्लीमेंटेड फॉर करंट ईयर, यानी इसी साल से ये सब जो इंप्लीमेंटेशंस हैं ये हो जाएंगी, ठीक है, फॉर एडमिशंस टू नीट UG एंड PG, ठीक है। मतलब जो भी ये स्कीम्स हैं ये इसी साल से आपको मिलेंगी, जो भी आपकी अमेंडमेंट्स या चेंजेस हुए हैं, क्लियर।
तैयार हो जाइए आप तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, मतलब जैसे भी डेट्स आती हैं, बट यस दिस इज अ गुड न्यूज़ कि अब आप लोगों के पास बेटर चॉइसेस हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सारी की सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा की ऑल इंडिया के थ्रू ही भरी जाएंगी। हाँ, ऑब्वियस जिन स्टेट्स के अंदर स्टेट कोटा की गवर्नमेंट सीट्स कम हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ही न्यूज़ है, ठीक है ना। ओके तो जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को लास्ट में बताते हैं कि हमारा चैनल अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिए उसे, जिससे आपको टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड फिर भी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है बच्चों तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और इस पर जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछिए। एंड नीट के एडमिशन अगर आप फिर से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी आर रनिंग पेड कोर्सेज ऑल्सो। वैसे यूट्यूब पे भी हमारा सारा कॉन्टेंट फ्री में अवेलेबल है, आप चाहें तो उससे पढ़ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और एडिशनल सपोर्ट के लिए अगर पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स, ठीक है, या हमारी वेबसाइट पे भी सभी बैचेस की डिटेल्स गिवन है। ओके थैंक यू। नए बैच हाँ हाँ सर, यस सर बिल्कुल। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल से पढ़े हैं उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोग एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नीट सिलेबस। तो जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको एक बार ब्रश अप करने के लिए वो बैच आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर नहीं लगी तो बता देना कमेंट में, और अगर लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस डे, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।